बीजेपी पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, जिसने दंगा रोका उसी को हटाया। अखिलेश लाठीचार्ज से एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला, कांवड़ियों पर पुलिस ने चलाई थी लाठी। इस वक्त बरेली में कांवड़ियों पर हुई लाठीचार्ज की चर्चा जोरों पर है और जमकर सियासत भी हो रही है। बता दें कि बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला चर्चा में बना हुआ है। अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रभाकर चौधरी के तबादले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली में भाजपा के लोग दंगा कराना चाहते थे, जिस अधिकारी ने दंगा होने से रोका उसे सरकार ने हटा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बात करता है उसे भ्रष्ट भाजपा सरकार बर्खास्त कर देती है। भाजपा ने सिर्फ नारे दिए हैं, कोई काम नहीं किया है। अखिलेश ने कहा कि देश सिर्फ बातों से नहीं, ठोस कामों से बदलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के एनडीए गठबंधन को हराएगा। दहेज के लिए शादी के 12 साल बाद हत्या, ट्रेन से उतरकर मायके जा रही थी महिला, हमलावरों ने महिला पर चाकुओं से किया हमला। मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ये घटना मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के कैंट रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां एक महिला की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या के मामले से सनसनी फैल गई है। कैंट स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने दहेज उत्पीड़न के बाद हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल प्रियंका नाम की महिला कैंट स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अपने मायके जा रही थी। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला किया, उस पर चाकू से कई वार किए और फिर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने महिला को तड़पता देख उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों की माने तो प्रियंका की शादी मुरादनगर के विजेंद्र से हुई थी। पिछले 12 साल से प्रियंका और उसके ससुरालियों के बीच विवाद चल रहा था। ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कई बार उसे घर से बाहर भी निकाला गया। वारदात से पहले आरोपियों ने प्रियंका को उसके 4 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वो अपने ससुराल मोदी नगर से कंकड़खेड़ा पहुंची, जहां घर पहुंचने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने पति और देवर पर हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। लखनऊ में डेविस कप को लेकर तैयारियां तेज, 16-17 सितंबर को होंगे डेविस कप के मुकाबले। भारत और मोरक्को के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ में होने वाले डेविस कप को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में 16 सितंबर और 17 सितंबर को डेविस कप के मुकाबले होंगे। 16 सितंबर और 17 सितंबर को भारत और मोरक्को के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले किए जाएंगे। मुकाबले के लिए भारतीय टेनिस टीम में कई धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना सबसे बड़ा नाम है। बताया जा रहा है कि रोहन बोपन्ना का ये मुकाबला आखिरी होगा। डेविस कप के मुकाबले के लिए 2000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने के लिए इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ये मैच लखनऊ के ही गोमती नगर स्थित स्टेडियम में होगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यहाँ टेनिस के 4 कोर्ट हैं। मास्टर कोर्ट बनाने के लिए 2 कोर्ट को एक ही में मिलाया जाएगा। इसी मास्टर कोर्ट पर मुकाबले होंगे और बाकी 2 कोर्ट पर खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। यूपी में अगस्त में निकलने वाली हैं बम्पर भर्तियां। यूपीपीएससी निकालने जा रहा है 7 तरह की भर्तियां। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूपी में इसी महीने यानी अगस्त के महीने में बम्पर भर्ती आने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी अगस्त माह में कुल 7 तरह की भर्तियां निकालने जा रहा है, जिनके माध्यम से 2600 से अधिक पद भरे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे ज्यादा स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती होगी। स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके अलावा सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसका नोटिफिकेशन भी दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और प्रोफेसर के 27 पदों पर भी आयोग की ओर से भर्तियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 और असिस्टेंट केमिस्ट के 2 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है।
और बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। घर ही में लटका मिला युवक सुभाष का शव। बड़ी खबर यह है कि परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। युवक की मौत से ग्रामीण में आक्रोश। और लगातार हम बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। घटना के वक्त घर में ही मौजूद थी मृतक की पत्नी और बच्चे। जी हां, बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर की घटना, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई और घर ही में लटका मिला है शव। कुछ नहीं, हम तो रात आए थे गाड़ी चला करके, सुबह हम 4 बजे दूधिया आया, दूधिया ने बताई ऐसे कि यहाँ पड़े लगनी चाहिए। क्या लगता है आपको हत्या हुई है, मारा किसी ने? आपने पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ दे दी। चोट के निशान तो कैसा क्या है? चोट के किनार पर गई। ये हमारे चाचा हैं और ये गाड़ी चला के आए थे और 1 बजे तक ये हमारी बहन से बतला रहे थे, वो पढ़ रही थी, उसका टेस्ट था। तो 4 बजे करीब पता पड़ा था कि दूध आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो लटके पड़े हैं, फांसी लगी, और झूठे को उसकी धोती नोई लपेट दी थी। क्या लगता है आपको? इसकी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या लग रहा है हत्या की गई है? हाँ, हत्या की गई है। वो कहते हैं ना कि मजहब से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, और जब किसी से दिल लग जाता है तो मजहब दिखता है ना जाति। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है फर्रुखाबाद में। 50 साल पहले निसंतान मुर्तजा हुसैन ने शंकर लाल कश्यप को बेटे सा प्यार दिया। रहना खाना पीना सब साथ हुआ, लेकिन रविवार की रात मरहूम मुर्तजा की बेगम शायरा बानो का निधन शंकर लाल के बेटों की गोद में हुआ। शायरा बानो के निधन के बाद उनका जनाजा भी उनके हिंदू पौत्र लेकर निकले और मुस्लिम रीति रिवाज से शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक दिया। अलग मजहब होने के बावजूद रिश्तों की पवित्रता की यह सच्ची कहानी मनिहारी की है। मुर्तजा हुसैन और शंकर लाल के परिवारीजन ऐसे रिश्ते की मिसाल बन चुके हैं। आपको बता दें कि 30 साल पहले जब मुर्तजा हुसैन का निधन हुआ तो शंकर लाल ने ही उन्हें सुपुर्द खाक किया था। इसके बाद शंकर अपनी चाची शायरा बानो को घर ले आए। 25 साल पहले शंकर लाल का निधन हो गया था, लेकिन दोनों परिवार में दिल के रिश्ते बने रहे। शंकर के बेटों अनिल बाथम, मनोज, सुनील, निरोज, बेटियां अनीता, ममता, पद्मश्री ने शायरा बानो को सिर आंखों पर बिठाया। घर की सभी बहुएं उनका बेहद ख्याल रखती थीं। इसलिए जब शायरा का निधन हुआ तो सभी बहुएं रोने लगी और शंकर के बेटों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। औरैया जिले में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के पटना में सोमवार सुबह वृद्ध शव जमीन पर संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। छोटे बेटे ने हत्या का आरोप लगा, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पटना एरवा निवासी राम कुमार पांडे, जिनकी उम्र 70 साल, उनका शव जमीन पर पड़ा मिला। वृद्ध की मौत की सूचना पर जब पुलिस गांव पहुंची तो घर पर मृतक की बहू अकेली थी। उसने बताया कि ससुर ने रात में खाना खाया था, उसके बाद उसे कोई जानकारी नहीं है। बताया कि उसके पति शैलेंद्र गाड़ी चलाते हैं और घर से बाहर हैं। औरैया जिले में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के पटना में सोमवार सुबह वृद्ध शव जमीन पर संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। छोटे बेटे ने हत्या का आरोप लगा, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बेटे ने पिता की हत्या का शक जता पुलिस बुलाई। वृद्ध की हत्या किए जाने की सूचना पर थाना अध्यक्ष एरवा कटरा सुरेश चंद, सीओ बिधुना अशोक कुमार पुलिस बल के साथ पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। बरेली में कांवड़ियों पर हुई लाठी चार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान लाठी चार्ज करने के बाद पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। रविवार रात तक कांवड़ियों की भीड़ पर रिपोर्ट कराने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज सुबह अफसर इससे पलट गए। बताया जा रहा है कि गलती समझ में आने के बाद अफसरों का रवैया बदला है। इधर जनप्रतिनिधियों ने भी सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समन्वय बैठक की। इसमें महिलाओं पर लाठी चार्ज पर सवाल उठाए। इसके बाद कांवड़ियों पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकरण में वन मंत्री से लेकर मेयर तक ने एडीजी से मिलकर लाठी चार्ज मामले में पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई। उसके बाद सर्किट हाउस में नए एसएसपी घूले सुशील चंद्रभान ने शिष्टाचार बैठक के दौरान यही मुद्दा छाया रहा।
कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है। आपकी पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों करवा दिया? वहीं विधायक ने कहा कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो महिलाओं पर भी पुरुष पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाईं। सूत्रों के मुताबिक एसएसपी ने नेताओं से कहा कि उन्हें पुलिस के प्रयासों और बवाल की सही वजह की ज्यादा जानकारी नहीं है। वो प्रयास करेंगे कि भविष्य में ऐसी नौबत ना आए। वहीं अब इन दोनों ही प्रेम कहानियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बयान दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सीमा हैदर के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीमा हैदर मामले पर योगी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर विचार किया जाएगा। वहीं राजस्थान की अंजू को लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नजर रखे हुई हैं। ये दो देशों से जुड़ा मामला है। सुरक्षा एजेंसियां इस पर बारीकी से काम कर रही हैं। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलर्ट। यूपी में 4 दिन बारिश होने की उम्मीद। इन दिनों देश कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह भारी बारिश हो रही है तो कई जगह सूखा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक पूर्व और पूर्वी मध्य भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम के लिए मौसम पूर्वानुमान मंगलवार से शुक्रवार तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर भारी बारिश का संकेत देता है। वहीं उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 दिन बारिश होने की उम्मीद है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश होगी। वहीं पंजाब में गुरुवार को बारिश होने की उम्मीद है।